नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की ओर से जो हिमाकत की गई उसे कौन भूल सकता है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही हमारे शूरवीरों ने भी करारा जवाब देते हुए 40 से 50 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। मगर इस पूरे हमले का जो गुनहगार था, अब उसकी विदाई होने जा रही है। जी हाँ, चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांडर झाओ जोंकी की पोस्टिंग बदलने की तैयारी चल रही है। जोंकी की जगह लियू जेनली ले सकते हैं। गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना भी जोंकी ने ही बनाई थी। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर के कमांडर झाओ जोंकी ने डोकलाम विवाद की शुरुआत भी की थी। उसे 2016 में कमांडर बनाया गया था। कहा जाता है कि डोकलाम में झटका खाने के बाद झाओ ने गलवान हमले की साजिश रची थी। मौजूदा समय में लद्दाख के इलाके में जो भी कुछ हो रहा है वो झाओ के दिमाग की उपज है। झाओ को लद्दाख के इलाकों की गहरी समझ है। उन्होंने इन इलाकों में लंबे समय तक काम किया है। कहा जा रहा है कि गलवान जैसा हमला करके झाओ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगाह में खुद साबित करना चाहते हैं। वो चीनी सेना में अहम पद पर पहुंचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चीनी पक्ष की ओर से पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटाने, तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए आज से नई कोशिश होगी। यानी कि झाओ ही सीमा पर तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीतिक स्तर की एक और दौर की वार्ता होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विमर्श और समन्वय कार्यतंत्र के ढांचे के तहत भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की एक और दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 जुलाई को टेलीफोन पर लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई थी। इस वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने 6 जुलाई से विवाद वाले स्थानों से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फिर भी चीन ने अपने दोगले रवैये को नहीं छोड़ा। उसकी एक आदत बन गई है कि वो बातचीत करके विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर जमीनी स्तर पर इसे फॉलो नहीं करता। यानी कि चीन पीछे हटने के हर वादे से मुकर जाता है। ऐसे में भारतीय सेना भी 24 घंटे उसे सबक सिखाने के लिए सीमा पर सीना तान कर खड़ी है। चीन को पता है कि अगर उसने फिर से कोई हिमाकत की तो भारत उसका हाल क्या करेगा वो अच्छे से जानता है। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।